के आवास का घेराव करने किसान पहुंच चुके हैं। जी हां, पहले मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया गया और अब गृहमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग बाकायदा तोड़ी गई है और गृहमंत्री के आवास के बाहर किसान पहुंचे हैं। किसान संगठनों ने यहां पर घेराव का आह्वान जो है वो आज किया था और गृहमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। किसानों की मांग है कि धान की सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू हो और ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस बात का ऐलान किया था कि या तो धान की खरीद आज से शुरू हो जाए, वरना ये उनके शब्द थे, उनके कुत्ते को भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके सभी के घरों का वो घेराव करेंगे और इसी कड़ी में आज ये घेराव करने के लिए किसान नेता लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ही लक्ष्य आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया और अब आपको बड़ी खबर बताएं, गृहमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए भी उनके आवास के बाहर जो बैरिकेडिंग लगी है उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है और किसान वहां पर भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए साथ साथ। बैरिकेडिंग को बाकायदा चेन से यहां पर बांधा गया था, लेकिन इन बैरिकेडिंग को फांद कर और किसान जो हैं वो अब आगे बढ़ने लगे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात था, लेकिन जैसे ही बैरिकेडिंग पलटी गई, इस घेरे को किसानों ने तोड़ा, वैसे ही जो पुलिस बल यहां पर तैनात था, जो पुलिस के जवानों को यहां तैनात किया गया था, वो यहां से पीछे हट गए। अंबाला पुलिस के द्वारा की गई इस बैरिकेडिंग को आप देख रहे हैं। बाकायदा लोहे की मोटी जंजीरों से इसे बांधा गया है और किसानों ने जैसे इसे तोड़ा तो पुलिस भी वहां से हट गई और इस पहले घेरे को तोड़ते हुए अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ, माफ कीजिएगा, गृहमंत्री आवास की तरफ किसान बढ़ना शुरू हो चुके हैं। धान खरीद की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही किसानों का गुस्सा जो है वो अब 7वें आसमान पर पहुंचने लगा है। किसान समय सीमा खत्म होने और खरीद की नई तारीख देने से नाराज हैं। संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, किस तरह के दृश्य हैं वहां पर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पहले घेरे को, बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ा है और गृहमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे हैं वो। जी 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 बिल्कुल। जो आज किसान हैं ये काफी गुस्से में है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी फसल जो है वो 15 सितंबर से पक चुकी है, लेकिन पिछली बार भी जो 25 सितंबर से उन्होंने खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार सरकार ने उनको 1 अक्टूबर का टाइम दिया था, लेकिन इस टाइम समय को, जो सीमा को है, 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस बीच 2-3 बार बरसात भी हो चुकी है, उन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है और उनको वहां से मैसेज भी आ चुका है, लेकिन सरकार ने जो है अचानक ही जो है इसकी तारीख 11 अक्टूबर कर दी है, जिसकी वजह से कम 50,000 से लेकर 1 लाख क्विंटल गेहूं जो है वो ये मंडी में पड़ी है और खुले आसमान के नीचे पड़ी है, जो भीग रही है। उनका कहना है कि सरकार मौसर का बहाना बनाकर जो 11 तारीख बना रही है, ये गलत है कि ये सरकार किसानों को बार बार जो तंग कर रही है। इसी वजह से आज उन्होंने जो है ये सभी जेजेपी और भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और एमपी के कोठी के बाहर धरना दिया और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से किसान जो है असीम गोयल की कोठी के बाहर जो है उन्होंने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी है, दूसरी भी तोड़ दी और तीसरी उनकी कोठी के बाहर इकट्ठे हो गए। पुलिस भी इनके सामने जो है बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। केशव जी, लेकिन किस तरह की योजना है? क्या गृहमंत्री इनसे कुछ बात करेंगे या और कोई सरकार की, प्रशासन की तरफ से या भले ही पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिनिधि मंडल या कहिए कि दल किसानों से बात करने के लिए उनसे समझाने बुझाने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा? ऐसी कोई जानकारी, या ये प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे? जी बिल्कुल। अभी गृह मंत्री जो है वो तो एम्स दिल्ली के अंदर जो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसी वजह से किसानों ने उनकी कोठी के बाहर धरना नहीं दिया है, लेकिन एहतियातन बैरिकेड और पुलिस जो है वहां तैनात है। और ये पूरा हंगामा जो है, जो विधायक असीम गोयल बाला शहर के, उनकी कोठी के बाहर दिख रहा है और यहाँ किसान प्रतिनिधि मंडल को जो है एडीसी, डीसी और जो डीएसपी है वो मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी वो किसानों सरकार से बात करेंगे और इस फसल को उठाने की बात करेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि एडीसी और डीसी जो है वो लायबल नहीं है,
जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आकर बात नहीं करता, तब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी केशव। एक बड़ा सवाल राजकुमार यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्योंकि अल्टीमेटम तो किसानों ने पहले से ही दिया था। इस बीच देखिए, प्रदर्शन जब चल रहा है तो वहां की कानून व्यवस्था भी बाधित है। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है कि ट्रैफिक को डाइवर्जन भी किया गया है, किसानों को भी रोका गया है। तो पहले से तैयारी के तौर पर क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए गए थे, या केवल सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने को ही सरकार तैयारी मानती है? जी बिल्कुल, जो सरकार है उनको ये नहीं पता था कि इतना जबरदस्त आंदोलन हो जाएगा और इतना जबरदस्त जो किसान है वो विरोध पर उतर आएंगे। उनका कहना था कि जैसे पहले किसान जो बैरिकेडिंग के पार नारे लगाते आते थे वहीं बैठ जाते थे और इसके आगे वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन इस बार किसानों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे दिख रहा है। और किसानों ने अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी और अंबाला सिटी की अनाज मंडी के में जो मार्केटिंग बोर्ड का दफ्तर है उसमें ताले जड़ दिए हैं और अंबाला कैंट बुआना अनाज मंडी में तो किसान धरना देके बैठ गए हैं। और इसी तरह जो है असीम गोयल के कोठी के बाद जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो विधायक या कोई इनका नुमाइंदा आकर उनको जब तक आश्वासन नहीं देता कि इनकी खरीद जो है जल्द शुरू होगी, तब तक वो ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी सरकार क्या कुछ मान रही है राजकुमार? ये धान खरीद की प्रक्रिया जो है वो देरी हो रही है, लेकिन सरकार क्या कुछ मान रही है? कब से शुरू होगा? जी, जो सूत्रों से पता चला है, जो किसान सरकार ये कह रही है कि जो बरसात का मौसम चल रहा है इसमें धान जो है वो गीली हो रही है, मॉइस्चर हो रहा है और इसी वजह से परेशानी हो रही है। और इसी के चलते उन्होंने जो है ये आगे समय बढ़ाया, 11 अक्टूबर को किया है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि उनकी फसल सरकार को भी पता है कि 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर को पककर तैयार थे, क्योंकि जून में वो उगाते हैं और 3 महीने में फसल जो है पककर तैयार हो जाती है। लेकिन बार बार 25 सितंबर को तो पिछली बार थी वो इनकी फसल जो है खरीदी गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने पहली तारीख करने के बाद अब 11 तारीख कर दी है। उनका जो पीला सोना है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है और बार बार बरसात आ रही है और वो भीग रहा है। और मंडी के जो शेड है उसके अंदर सरकार ने जो पिछली बार की खरीदी हुई फसल है, गेहूं की फसल है, वो लगा रखी है। या तो सरकार जो है इन गोदामों को खाली कराए और सर जो अब किसान धान लेके आ रहे हैं उनकी फसल को उस मंडी बोर्ड के नीचे रखे, ताकि वो जो शेड के नीचे रखने से उनकी जो फसल है वो बरसात में गीली नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ किसान नमी का बहाना बनाकर आगे बढ़ा रही है, वो किसानों को परेशान कर रही है। इनका कहना है कि सरकार ने पहले 3 कानून लाकर किसानों को परेशान किया है और अब खरीद में जो है सरकार ने नियम बना दिए हैं कि वो सिर्फ 25 एकड़ तक की, एक में 25 क्विंटल की फसल को खरीद रही है। लेकिन उनका कहना है कि कई जगह ऐसी है जहाँ 1 एकड़ के अंदर 35 क्विंटल जो फसल आती है, तो वो 10 क्विंटल फसल जो है कहाँ बेचने जाएंगे? किसानों का मुख्य मुद्दा जो है यहाँ भी टकरा है। जी केशव। ठीक है राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसान बैरिकेडिंग को फांदते हुए, तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा के घेरे हैं उन्हें चीरते हुए लगातार अपने लक्ष्य की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य तमाम भाजपा के विधायकों और सांसदों और नेताओं के आवासों का घेराव करना है। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज 2 अक्टूबर है सर, सत्याग्रह का दिन है और क्रांतिकारी देखने को मिल रहे हैं किसान। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन की आपको बधाई देना, जिनकी जयंती पर आपको बधाई है। और मैं उम्मीद करूंगा देश हमारे महापुरुषों बताए मार्ग पर चले और युवा शक्ति उनका अनुसरण करते हुए देश को प्रगति की ओर लेके जाए। हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन क्रांतिकारी रूप आज देखने को मिला सर किसानों का इस दिन भी। देखिए, आपको भली भांति पता है कि प्रदेश की सरकार जानबूझकर बड़े बड़े व्यापारियों से मिलकर इस देश का एग्रो बिजनेस को ठप करना चाहती है और उनके हवाले करना चाहती है। आप ये देखिए, जिस किसान ने जो ये फसल लगाई है, मोटे धान की फसल, ये सारी खरीद जो है सरकारी होती है, सबको मालूम है और सरकार को भी मालूम है। और ये सरकारी खरीद करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को ये अनाज अतिरिक्त दिया जाएगा कोरोना काल के समय में, क्योंकि लोगों के कारोबार धंधे चौपट हो चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या आप देख रहे हैं हरियाणा को? हरियाणा का मुख्यमंत्री किस तरह गरीबों के अनाज को खुले आसमान में भीगने के लिए छोड़ रहा है, मेहनत का कमेरे किसान की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहा है। ये बड़ा ही अफसोसजनक और एवं निंदनीय कार्य है।
ये वो धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, जहां पे अन्न के एक दाने को भी बड़ा महत्व दिया गया था। सुदामा के ये वो चावल है जिन्हें आज ये फेंक रहे हैं, ये संभाल नहीं रहे हैं। ये मेहनत कश मेरे किसान के वो चावल हैं जिन्हें लूटने का ये काम किया जा रहा है। और आप देखिए, पिछले साल भी हमने सरकार से कहा था कि जो 15 सितंबर को किसान की फसल तैयार हो जाती है, हर साल हम बताते हैं, और पिछले साल 25 सितंबर को इसकी परचेज शुरू हो गई थी। इस साल जानबूझकर और ऐसे समय में जब पूरा देश जलमग्न हो रहा है, बेमौसमी बरसात हो रही है, चारों तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, आने वाले समय में भारत के अंदर कृषि का संकट गहराता जा रहा है। आप ये देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 20 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि वाली खराब होगी, खड़ी फसलें तबाह होगी। हरियाणा प्रदेश की सरकार का खुद का अभी का आंकड़ा है पिछले सप्ताह का, 60,000 हेक्टेयर भूमि जिसमें अनाज लगा हुआ था वो सारा तबाह हो गई है। यानी ऐसे समय में अगर सरकार उस अनाज को प्रोक्योर नहीं करती तो ये सरकार का फेलियर और दिवालापन, तो उसको क्या कहेंगे। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि सरकार क्यों नहीं इस विषय पर आगे ध्यान देना चाह रही है? तारीखों को क्यों बढ़ाया जा रहा है? केशव जी, भारत में और हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये मोदी खट्टर की गवर्नमेंट है। और यहाँ जो खट्टर साहब कहेंगे, वहां वो मोदी साहब जो कहेंगे वही होने वाला है, क्योंकि इनके हाथ गिरवी हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों के पास। इनके आका जब तक इनको नहीं कहेंगे हाँ अब किसान को हमने लूट लिया है और कानूनन आपने जो व्यवस्था की उसमें तो किसान फंस चुका है। आप ये देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बोलती है एमएसपी खरीद होगी, सरकार बोलती किसान का हम दाना दाना लेंगे। तो मैं इन भले आदमी को पूछना चाहता हूं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आपने किसान की धान को प्रति एकड़ 25 क्विंटल क्यों किया हुआ है? यानी कि जिस किसान की अधिक फसल होगी, 10 क्विंटल 15 क्विंटल जो अधिक फसल होगी, उसको खुले बाजार में सूदखोरों के पास, बड़े बड़े धनाढ़ों के पास औने पौने भाव में किसान मजबूर बेचता आपको नजर आएगा। उसकी गाड़ी कमाई पर डाका मारने के लिए सरकारी तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया है, जानबूझकर ये किया गया है ताकि किसान परेशान हो। और ऐसे में अब आप देख रहे हैं, जब पिछले साल 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश ने इस गरीब के अनाज को प्रोक्योर किया था, जो आज ये अनाज इकट्ठा होकर उस गरीब राशन कार्ड धारक किसान आम नागरिक के पास पहुंचता, वो नागरिक जो उनके बच्चे इस खाने को खाते और संतोषी जो है भूखी नहीं मरती। आपको याद होगा, एक संतोषी बेटी जो है वो बोल रही थी भात भात, एक आधार कार्ड ना होने की वजह से उसे ये अनाज नहीं दिया गया था। आज देश का अन्नदाता उस संतोषी का पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर रहा है। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता उस गरीब गुरबे आदमी का अनाज ईमानदारी के साथ इकट्ठा कर उस गरीब गुरबे के घर तक पहुंचाने का काम करे? बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन एक बात हम यहां भी जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक बात की सुनवाई चल रही है, 4 तारीख को दोबारा से समय दिया गया है सुनवाई का। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जो ये बात कह रहा है कि देखिए, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों को मांगने के लिए दूसरे के अधिकारों को छीनना ये कहां तक जायज है? अब एक प्रदर्शन तो चल ही रहा है, दूसरे में अलग अलग जिलों में आज ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों की परेशानियों का ख्याल कौन करे सर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केशव जी, आप देखिए किसान कहां प्रदर्शन कर रहा है। किसान तो अपना रोना रो रहा है। क्या वो अपना रोना भी ना रोए? क्या अपने दुख को न बताए? देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया कौन सी कुंभकर्ण नींद में सोया है? उसे किसान की फसल मंडियों में बिखरती नजर नहीं आ रही। आज मंडियां हरियाणा प्रदेश की पटी पड़ी हैं धान से, आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें पटी पड़ी हैं धान से। यहां तक कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण भगवान की भूमि, ब्रह्म सरोवर भी किसानों ने अनाज भर दिया है। उस अनाज को, जिसका अनाज का चावल का एक दाना श्री कृष्ण ने कहा था अन्न ही ब्रह्म है, तो आज क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर अन्न को इस प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा, धत्कारा जाएगा, फेंका जाएगा? मैं हरियाणा सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं दर्शकों को, जो लगातार गृह मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए दर्शक जो किसान है वहां पर पहुंच रहे हैं, और काफी रोष जो है, उनके आक्रामकता जो है उनके व्यवहार में साफ तौर पर यह देखी भी जा सकती है। इस बीच
पुलिस ने बहुत प्रयास किया बैरिकेटिंग को रोकने के लिए कि किसान किसी तरह से रुक जाएं, लेकिन हाथों में काले झंडे लेकर किसान जो हैं बहुत उग्रता के साथ, बहुत आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े और यही दृश्य गृहमंत्री आवास के घेराव करने का भी है जब वो वहां पर बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन अगर तारीख 11 तारीख ही रहती है, सरकार इस विषय पर बात नहीं करती है, तो आगे क्या, आगे की क्या रणनीति? देखिए, आज स्थिति बड़ी दुखद है और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, किसान को इतना लाचार और बेबस सरकार ना बनाए, इस देश के गरीब गुरबे को इतना लाचार और बेबस ना बनाए कि लोगों के सहन करने की क्षमता अंत में टूटती नजर आए। अभी भी समय है सरकार के पास, वो परचेज शुरू कर दे, क्योंकि ये गरीब गुरबे आम नागरिक का अनाज है, ये देश की संपत्ति है, इसे इस प्रकार से खराब मत होने दें। निश्चित तौर पर ऐसा, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानती है सरकार, तो क्या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेंगे? मार्केट कमेटियों को ऐसे ही ताला लगाएंगे आप लोग? संविधान के अनुसार जो भी कार्य होगा और संविधान की गरिमा को बनाते हुए किसान अपनी आंदोलन को और देश हित में अपनी आवाज को इसी प्रकार बुलंद रखेंगे। नहीं सर, संविधान में तो कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ कि मार्केट कमेटी को ताले लगा दीजिए या सड़कों को रोक दीजिए। आपको पता होगा कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा था और इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अंत तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसको लागू करने वालों की नीयत सही नहीं होती। यानी कि ये लागू करने वाले जब गलत नहीं है तो इनकी नीयतों के ऊपर ताला लगाना वाजिब है। तो संविधान तो सर बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू किया, मौजूदा सरकार से क्या दुश्मनी उस चीज की? सर, उसको लागू करना तो इनके ऊपर है ना। ये हम एक बताओ, हम संवैधानिक प्रक्रिया में इस देश के अंदर हम जो अपने नुमाइंदे निर्वाचित करते हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि संविधान द्वारा जो भारत के नागरिक को अधिकार मिला है उसे आप लागू करें, ना कि आप चंद पूंजीपतियों के पास जाके संविधान और इस देश को गिरवी कर रखने का काम करें। ठीक है, हमारे संवाददाता अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अजय से तब तक जानता हूं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। अजय, क्या कुछ चल रहा है? किसानों का आंदोलन जो है ये धान खरीद को लेकर, फतेहाबाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, बताइए। केशव, देखिए, जो धान खरीद को लेकर के किसान संगठनों द्वारा जो बीते दिन आह्वान किया था कि अगर 1 तारीख को धान की जो फसल की खरीद सरकार नहीं करती है तो विधायकों के आवासों का घेराव किया जाएगा, तो उसी कड़ी में यहाँ किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं और कार्यकर्ता हैं यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ से भाजपा के विधायक हैं चौधरी दूड़ाराम, इनके जो आवास को घेर रखा है और यहाँ बड़ी महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या के अंदर किसान इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो धान की खरीद तयशुदा जो समय था उस पे शुरू करवाई जाए। अगर नहीं करवाई जाती तो इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। केशव, यहाँ हमारे साथ जो किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं प्रदेश के मनदीप सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे उनसे भी बात करेंगे कि जो उनका आज का प्रोटेस्ट है किन मुद्दों को लेकर के है और कहां तक ये प्रोटेस्ट गया है। मनदीप, ये जो आंदोलन है, जो आज का ये प्रदर्शन है, ये जो धान की खरीद को शुरू करवाने की मांग को लेकर हुआ है। पहले धान की जो खरीद थी 1 अक्टूबर को शुरू करती सरकार, मगर अब इसका 11 तारीख कर दी गई है, मगर सरकार खरीद से भाग रही है। मतलब ये बात स्पष्ट हो रही है। पहले इन्होंने बाजरे की खरीद बंद करी, अब ये धान से भी ऐसा ऐसा पैर पीछे खींच रहे हैं। ये इन्होंने एक टेस्ट करके देखा भी इसका रिएक्शन क्या आएगा। देखो, लोगों में भारी रोष है। हमारे इलाके में अभी धान 5-7 दिन लेट है, ये अलग बात है, मगर जब इसकी खरीद तो 1 अक्टूबर से शुरू होनी चाहिए थी। और हमारे इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नरमे का एरिया खत्म हो चुका है। वो जो नकली बीज के कारण, गुलाबी सुंडी के कारण तबाह हुआ, वहीं बारिश से फसलें तबाह होगी और मूंगफली की फसल गई। बाजरे की खरीद सरकार नहीं कर रही और धान की खरीद की अभी मतलब लेट कर रही जानबूझकर। ये काफी बड़ी समस्या है। उसके लेकर जो किसान हो लामबंद हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन फतेहाबाद में हम करने जा रहे हैं और यदि हम 10 अक्टूबर तक ये बात ना मानी तो 11 अक्टूबर को, अभी हम ये कल 5 तारीख की मीटिंग है, 11 अक्टूबर को कमिश्नर दफ्तर के घेराव का ऐलान करेंगे, जिसमें 4 जिले जो हम शामिल करेंगे, जिसमें हजारों लोग कमिश्नर दफ्तर के घेराव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मुआवजे की मांग भी की जा रही है और धान की खरीद की मांग भी है। और एक शर्त और लगा दी धान पर भी, 25
क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, मगर हमारा इलाके में तो 40 क्विंटल भी धान होता है। बाकी धान कहाँ लेके जाएगा आदमी? 35-36 एवरेज पड़ती है और 10-11 क्विंटल की कहाँ बेचेगा किसान? ये शर्तें हटाई जाए और धान की खरीद शुरू की जाए। इसी मतलब संदर्भ में या जो विधायक है फतेहाबाद का दूढ़ाराम, उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मोर्चे की, जो संयुक्त मोर्चे की काल पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। केशव, देखिए, ये मनदीप सिंह थे, एक संयोजक किसान संघर्ष समिति की। इनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इनका संघर्ष भी तेज होगा और आने वाले 7 तारीख को फतेहाबाद के अंदर एक बड़ा जो है किसान सम्मेलन किया जा रहा है और किसान की मीटिंग्स होंगी, जो उसमें निर्णय और सख्त लिए जाएंगे और आने वाले कुछ दिनों में जो है कमिश्नर ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। मुद्दा एक ही है, जो मुआवजा है और साथ में खरीद को शुरू करवाना है। केशव। अजय, मैं चाहूंगा कि मनदीप से आप एक बार इस बारे में भी बात करें कि क्या सरकार के कोई प्रतिनिधि जो हैं वो इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं या ये सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हें क्या लगता है कि क्यों नहीं फसल की खरीद सरकार कर रही है? किसानों का क्या मानना है इस विषय पर? मनदीप, देखिए, जो आज का आपका आह्वान था, सरकार तक बात पहुंच चुकी थी। क्या सरकार के या प्रशासन के कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत कर रहे हैं या आप उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वजहें हैं कि ये खरीद शुरू नहीं हो रही या आपकी आवाज वहां नहीं सुनी जा रही? देखिए, सरकार खरीद जो मंडी एक्ट है उसको तोड़ रही है। जो जिन काले कानूनों के खिलाफ बात करते लड़ रहे हैं, ये उसी दिशा में कदम है, खरीद से भाग जाना। खरीद से भाग रही है सरकार। सरकार कहाँ किसानों की बात सुन रही है? मतलब हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शनों के लाख करोड़ों रुपये किसानों से ले रखे हैं और जो कर्ज उठा के किसान ने दिया था। जब फतेहाबाद जिले में हमने लड़कर आंदोलन करके 1400 कनेक्शन जारी करवाए हैं, बाकी जिलों में कहीं नहीं मिले और ये किसानों की सरकार बात नहीं सुन रही। अभी हम तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार को बात हमारी सुननी पड़ेगी। मुख्य बात मनदीप ये है कि कोई प्रतिनिधि का किसी ने पहल की है बात करने की आपसे? देखिए, अभी तो ये प्रतिनिधि लोगों ने चुन के भेजे थे, अब तो लोग इनको नकार चुके हैं। ये प्रतिनिधि नहीं है वैसे तो, जो जनता के बीच में नहीं जा सकते। इसको कैसे हम इनको जनता का नुमाइंदा कह सकते हैं, जिनको लोगों ने सर आंखों पर उठाकर वोट देकर जिताया और ये उम्मीद की थी भी ये लोग हमारा साथ देंगे। ये तो कारपोरेट के पक्ष में खड़े हैं, ये तो मंडी को तोड़ने वाले कानून के पक्ष में खड़े हैं और इनसे क्या आस की जा सकती है? ये दूढ़ाराम जी जो एमएलए है, विधायक यहाँ बनाए लोगों ने, वो लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये तो कारपोरेट के पक्ष में खड़े हैं और इनसे कोई आस भी नहीं की जा सकती। ये जनता लड़ेगी और अपने लड़कर अधिकार लेगी, ये कुछ भी नहीं करेंगे। हम इस पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता इन पर। देखिए केशव, बिल्कुल मनदीप की तरफ से कहा गया है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर इनको जनता ने चुनकर भेजा था, लेकिन अब जनप्रतिनिधि जो है इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय इन्हें जो है इनकी बातों का जवाब भी देगा। जी ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए। स्वामेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कुछ अब आगे की लड़ाई जो है वो इस मुद्दे को लेकर रहने वाली है, क्योंकि कोई प्रतिनिधि सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो बात नहीं कर रहा है, तो क्या किसान 11 तारीख तक इंतजार करने के मूड में हैं या प्रदर्शन ऐसे ही और उग्र होता रहेगा? अभी आप अजय जी ने बात कर रहे थे मनदीप नथवान जी के साथ। ये हमारे बड़े संघर्षशील युवा नेता हैं, फतेहाबाद में हैं और इन्होंने सही बात बताई। ये जनप्रतिनिधि नहीं रहे, हमें संसदीय प्रणाली में पूरा विश्वास है। हम आज भारत में जागरण का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बहाल करने का काम कर रहे हैं। किसान के कंधे पर तमाम जिम्मेदारियां आ गई हैं। चारों तरफ आज पूरा भारत का हर नागरिक किसान को देख रहा है। किसान किस करवट जो है बैठेगा, किसान इस देश को किस करवट की ओर लेके जाने वाला है। आज देश के अंदर असंतोष का माहौल बन चुका है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मजदूर के पास काम नहीं है, किसान का उत्पादन जो है लूटा जा रहा है। आज देश के अंदर कमेरे और लुटेरे की लड़ाई में, ऐसे में क्या किसान लुटते हुए सामान को चुपचाप देखता रहेगा? नहीं देखेगा। ना तो वो अपना सामान लुटने देगा, ना देश को लुटने देगा, ना देश को बिकने देगा और ना ही ऐसे दमनकारी कानून को देश में लागू होने देगा जिसमें इस देश की आम जनता का दमन किया जा सके, इस देश की आम जनता का गला घोटा जा सके। ठीक है सर। सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर, पूरा आंदोलन चल रहा है, नाराजगी सरकारों से है, सरकार के नुमाइंदे किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात केवल धान की खरीद को लेकर है। क्या रुकावट है और क्या इसका समाधान आप लोग तलाश रहे हैं? मेरे से पूर्व कौन वक्ता बोल रहे थे? स्वामी इंद्र जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। सर, राष्ट्रीय किसान नेता नहीं है ये। आप जब मुझे आप बीच में घेर रहे हैं कि केवल धान पर बात है, तो ये सारे देश के ठेकेदार बन गए। बेरोजगारों की इनको चिंता है, मजदूरों की इनकी चिंता है। देश के अंदर जो इधर ये
शासन व्यवस्था की बात, वो सब चिंता कर रहे हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि केवल आप धान के ऊपर बात कीजिए। सर मेरा विषय धान के ऊपर है। आपके जुड़ने से पहले तकरीबन 12 मिनट मैंने उनसे बात की है सर। मैंने 12 मिनट तक उनसे सवाल किए हैं सर। और यहाँ पर खराबी जो है, यहाँ पर गड़बड़ी जो है, सवाल जो है सरकार से है सर। मुझे जोड़ा नहीं, मुझे जब मैंने उनका भाषण सुना, वो एक फ्रस्ट्रेटेड वो लोग हैं जो देश की सत्ता पर लोगों के वोट से नहीं, अपना तानाशाही से कब्जा करना चाहते हैं। इस देश के अंदर यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में जनता जिनको सत्ता पर बैठाती है उनको कानून बनाने का अधिकार इस देश का संविधान देता है। और यदि स्वामी इंद्र जी को अपने किसान हितैषी इतना होने का गर्व और घमंड है कि इन्होंने काम किए हैं, तो आइए मैदान में आप इन लोगों को या कांग्रेस को समर्थन करने के बजाय स्वयं अपना जो है कार्यकर्ता एक उतारिए और उनको कहिए कि इस व्यक्ति को चुनाव सत्यव्रत जी, हम मानेंगे कि हमारी बात, हमारी विजय ठीक है। सत्यव्रत जी, सवाल केवल इतना सा था कि धान की खरीद को लेकर क्या कुछ रुकावटें हैं, लेकिन मेरे सामने जो वक्ता बोलेंगे उनका उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है। सर मेरे सवाल का भी जवाब। आप इस प्रकार के लोगों को आप बैठाकर उनके भाषण सुनाने के लिए आप किसी को भी कहेंगे तो वो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके सम्मानित चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर देना भी हमारा उतना एक दायित्व बनता है। ठीक है सर, वो उत्तर हो गया, मेरा उत्तर भी तो दे दीजिए। अब धान की खरीद को लेकर क्या कुछ रुकावट है सर, और कब तक समाधान निकलेगा इसका? समाधान तो अभी धान में जिस प्रकार का मौसम का जो वातावरण बना हुआ है उसमें इसमें नमी है, और किसी भी प्रकार की नमी का स्टोरेज कर यदि हम उस अनाज को करेंगे तो दोहरी मार देश पर पड़ेगी। किसान ने जिस मेहनत से अनाज पैदा किया है उसकी, और सरकार उसको खरीद कर जो स्टोरेज करेगी उसके दोनों की जो है वो गड़बड़ होगा। इसलिए जैसे जैसे मौसम कम हो जाएगा सरकार इन सब व्यवस्थाओं को लगी हुई है, और समय पर सब किसानों के धान की खरीद करके और उनको उचित मूल्य जो MSP है तो उनके खातों में आएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप दोनों का, आपने अपना कीमती समय दिया। स्वामी जी बहुत धन्यवाद आपका। शास्त्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का